तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हो सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आज हमारा लेक्चर होने वाला है जो वो है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। जी हाँ, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का पार्ट 2 है और आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा अगर आप मेरी सिर्फ बातें ही सुनोगे तो। क्योंकि ये लेक्चर बेटा बहुत इजी कर दे रहा हूं मैं, बहुत इजी कर दूंगा, आप लोगों को मजी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मजी आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट बेटा, लेट्स स्टार्ट। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स स्टार्ट कनेक्टिव टिश्यू। हमने इससे पिछले लेक्चर में बेटा हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जाना था। आज हम लोग बेटा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि इस टिश्यू का नाम कनेक्टिव क्यों रखा गया। नाम समझो, कनेक्टिव का मतलब बेटा कनेक्ट करने वाला। तो ये ऐसे टिश्यूज होते हैं बेटा, ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो बेटा लिंक करते हैं, लिंक प्रोवाइड करते हैं, या मैं बोलूं बेटा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू अदर टिश्यूज या बेटा ऑर्गन्स, या ऑर्गन्स। समझो मेरी बात भाई, समझो मेरी बात। जो हमारे टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स हैं, है ना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है बेटा कनेक्टिव टिश्यू का, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। या मैं अगर आपको बोलूं कि एक ऑर्गन के बीच में, या मैं बोलूं जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गन है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उसको कुछ भी चीजें प्रोवाइड करनी है, तो कनेक्टिव टिश्यू बेटा बहुत हेल्प करता है इन चीजों में। क्या मेरी बात में है कि नहीं? अब ये इतना हेल्प कर रहा है, इतना लिंक कर रहा है, इतना सपोर्ट कर रहा, तो बेटा इस वजह से बेटा ये मोस्ट अबेंडेंट एंड मतलब काफी हाई मात्रा में, एंड बेटा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब पूरे शरीर के अंदर बेटा ये खूब अमाउंट में प्रेजेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि मेरे सारे शरीर के अंग को कनेक्ट रहना है एक दूसरे से, ये भाई साहब करवा रहे कनेक्टिव टिश्यू। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, मेरी लाइन नहीं है। इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या मेरी बात क्लियर कि नहीं हुई? कनेक्टिव टिश्यू को नाम क्यों दिया गया, इतना बात समझ में आ गया। अब अगर मैं बोलूं तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे आपको, किन किन चीजों से मिलके हमारा कनेक्टिव टिश्यू बना है, ये जानते हैं बेटा। देखो होता क्या है कि जो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मेनली दो चीजों से बना है। मेनली क्या बना है बेटा? दो चीजों से बना है। एक्चुअली में तीन चीजें हैं, अभी बताऊंगा। एक्चुअली में तीन चीजें, ठीक है ना। देखो भाई, सबसे पहला है बेटा हमारा मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स मतलब लिक्विड पार्ट, जो भी लिक्विड पार्ट रहेगा, ठीक है ना, मैट्रिक्स, है ना। और उन मैट्रिक्स में तैरते हुए हमारे होंगे बेटा सेल्स, उन मैट्रिक्स में तैरते होंगे हमारे सेल्स। तो कंपोनेंट्स मेनली क्या हो गए बेटा? मैट्रिक्स एंड सेल्स, ठीक है। अब समझो मेरी बात, मैट्रिक्स भी बेटा, मैट्रिक्स में भी दो चीजें आती हैं। कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में बेटा दो चीजें आती हैं। पहला है बेटा कुछ यहां पे आपको मिलेंगे देखने को फाइबर्स। क्या देखने को मिलेंगे? फाइबर्स। कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा बेटा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ग्राउंड सब्सटेंस। क्या देखने को मिलेगा? ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब वही लिक्विड पार्ट, वही लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट मतलब मैट्रिक्स खुद एक लिक्विड पार्ट है ना। लिक्विड पार्ट, लिक्विड भी नहीं कह सकते बेटा, सेमी सॉलिड होगा। क्या होगा? सेमी सॉलिड होगा। सेमी सॉलिड क्यों होगा? सेमी सॉलिड बेटा इसलिए होगा क्योंकि इसमें फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। पूरी तरीके से पानी जैसा नहीं होगा, पूरी तरीके से पानी शहद जैसा होगा, शहद जैसा, सेमी सॉलिड, ठीक है। अब देखो इसमें हो गया बेटा फाइबर्स आते हैं और हमारे ग्राउंड सब्सटेंस आते हैं। अब समझो मेरी बात, ग्राउंड सब्सटेंस बेटा जो किससे बना है? ग्राउंड सब्सटेंस हमारा बना है म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्लस बेटा ग्लाइकोप्रोटीन। आपको इतना ही पढ़ना है सिर्फ ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा किससे बना है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखो बेटा, फाइबर्स आपको यहां पे दो तरीके के देखने को मिलेंगे। एक मिलेंगे बेटा आपको सफेद फाइबर्स यानी व्हाइट फाइबर्स। कैसे देखने को मिलेंगे? व्हाइट फाइबर्स। और एक आपको देखने को मिलेंगे बेटा येलो डर्टी फेलो फाइबर्स, येलो डर्टी फेलो फाइबर्स। तो आपको दो तरीके के फाइबर्स देखने को मिलेंगे भाई। व्हाइट फाइबर्स को बेटा आज के बाद हम लोग बोलेंगे कोलेजन फाइबर्स। क्या बोलेंगे बेटा?
कोलेजन फाइबर्स, तो आपको देखने को मिलेंगे कोलेजन फाइबर्स, और आपको देखने को मिलेंगे येलो होगा तो होगा बेटा इलास्टिक फाइबर्स। क्या होगा? इलास्टिक फाइबर्स। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कनेक्टिव टिश्यू बेटा आपने बहुत बेहतरीन एग्जांपल सुना होगा, आपका ब्लड। ब्लड की बात करूं तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। देखो हमारी पूरी बॉडी में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर एक ऑर्गन को जाके ये लिंक करवाता है, सबको ब्लड न्यूट्रिशन सब कुछ देता है और वहां से टॉक्सिक चीजें ये ले भी ले रहा है, तो एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है या लिंकिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना है बेटा, याद रखना है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैट्रिक्स पार्ट में बेटा आपको फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस मिलते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा सेल्स। सेल्स में बेटा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बहुत तरीके के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बेटा पहला सेल आपको बता रहा हूं, देखो फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, अब देखो मतलब क्या है, इस सेल का मतलब क्या समझ लो। फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन या ऐसी सेल्स जो कुछ सिक्रीट करती हो, है ना। और फाइब्रो मतलब क्या बेटा? फाइब्रो मतलब ऐसी सेल्स जो फाइबर्स सिक्रीट करेगी, जैसे ये हमारे व्हाइट फाइबर्स, जैसे कोलेजन फाइबर्स या बेटा इलास्टिक फाइबर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके अलावा बेटा आपको क्या क्या देखने को मिलता है सेल, जैसे कि मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस ये एक तरीके के बेटा फैगोसिटिक सेल्स है, ये फॉरेन पार्टिकल्स को, कोई इंफेक्शन को खाने का काम करेंगे हमारे, कौन? मैक्रोफेजिस। इसके अलावा देखो बेटा आपका जैसे प्लाज्मा बी सेल। प्लाज्मा बी सेल, बेटा प्लाज्मा बी सेल क्या करता है? एक तरीके का इसका काम है बेटा एंटीबॉडीज बनाने का। अगेन बेटा ये इम्यूनिटी में काम करेगा। क्या काम करेगा? इम्यूनिटी। या मैं बोलूं बेटा ये मेरा एक इम्यून सेल प्रेजेंट है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करेगा। कोई इंफेक्शन आएगा ये एंटीबॉडी बनाएगा और उसको मारेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको एंटीबॉडीज यानी प्लाज्मा बी सेल भी देखने को मिलता है। इसके अलावा बेटा इसके अंदर आपको न्यूट्रोफिल्स, क्या देखने को? न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बेटा आपको क्या देखने को मिलते हैं? इयोसिनोफिल्स। क्या देखने को? इयोसिनोफिल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बेटा आपको क्या देखने को मिलते हैं? क्या क्या हो गया बेटा? फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मैक्रोफेजिस हो गया, ये हो गया न्यूट्रोफिल हो गया। बेटा एक और रह गया, एक और रह गया जिसे बोलते हैं बेटा मास्ट सेल। क्या बोलते हैं बेटा? मास्ट सेल। तो मास्ट सेल, तो बेटा ये कुछ टाइप के सेल्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? क्या मेरी बात क्लियर है? तो सेल्स बेटा फाइब्रोब्लास्ट हो गए, मैक्रोफेजिस हो गए, प्लाज्मा बी सेल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, इयोसिनोफिल हो गया और बेटा मास्ट सेल हो गए। ये सारे के सारे सेल्स मेरे को देखने को मिलते हैं। आई थिंक आपको कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स क्लियर होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? आई थिंक सारी बातें समझ में आई। कनेक्टिव टिश्यू बेटा बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल पढ़ाऊंगा, लेकिन उनमें से एक बेहतरीन चीज है बेटा ब्लड। उनमें से एक बेहतरीन चीज है बेटा ब्लड। अब समझो मेरी बात, एक पॉइंट लिखवा रहा हूं यहां पे, समझ लो मेरी बात। देखो जितने सॉरी, देख बेटा जितने भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू हैं उन सब के पास बेटा, उन सब के पास ये फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होता है। ये फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है बेटा? फाइबर सिक्रीट करवाता है। तो अभी मैं जितने भी आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगा सबके अंदर बेटा फाइब्रोब्लास्ट सेल आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट बेटा एक्सेप्ट भाई ब्लड। ब्लड में कभी भी आपको बेटा फाइब्रोब्लास्ट देखने को नहीं मिलता। रीजन क्या है बेटा? कि अगर ब्लड में फाइब्रोब्लास्ट होगा तो ये फाइबर सिक्रीट कर देगा, ब्लड के अंदर फाइबर्स बन जाएंगे, और अगर फाइबर्स बन जाएंगे तो हमारा ब्लड जो लिक्विड पार्ट है वो क्या हो जाएगा? एक तरीके का सेमी सॉलिड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? इवन कहीं ना कहीं ब्लॉकेज भी हो सकती है इन फाइबर्स के इकट्ठा होने की वजह से। इसलिए बेटा भगवान ने सोच समझ के हमारे सारे कनेक्टिव टिश्यू को फाइब्रोब्लास्ट सेल दिया, लेकिन ब्लड के अंदर बेटा फाइब्रोब्लास्ट सेल नहीं दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। अब आ जाओ बेटा टाइप्स। अब बेटा टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। याद करना है बेटा, याद करना है। पहला टाइप है बेटा
लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो बेटा लूज, अब कोई भी चीज लूज कब होगी? लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है बेटा, जब मैट्रिक्स का अमाउंट आपको ज्यादा मिले और फाइबर्स का अमाउंट आपको लो मिले, यानी लेस मिले। तो मैट्रिक्स ज्यादा, मैट्रिक्स मतलब एक तरीके का ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा, अगर ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा होगा तो वो काफी ज्यादा लूज रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है ना? अब आ जाओ बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो मैट्रिक्स कम, फाइबर्स ज्यादा। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैट्रिक्स कम, फाइबर्स ज्यादा। तो एक हो गया बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और टाइप्स हमारे 3 टाइप के हैं। क्या है बेटा? 3 टाइप के हैं। तो 3 टाइप में एक होता है बेटा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक अलग ही तरीके का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो पेपरों में आएगा आपके 11वीं क्लास के बच्चों की टाइप्स आप मुझे एक्सप्लेन कर दो या मुझे क्लासिफाई कर दो कनेक्टिव टिश्यू को, तो आपको ये पूरा बना के आना पड़ेगा क्लासिफिकेशन में, राइट? अब देखो अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें हमें 2 चीजें पढ़नी है बेटा। एक पढ़ना है हमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक पढ़ना है बेटा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों क्या होते हैं अगली स्लाइड में आपको सारा मिलेगा, राइट? अब देखो भाई डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है बेटा रेगुलर और इररेगुलर। अब रेगुलर इररेगुलर का मतलब क्या है, मेरी बात समझो। रेगुलर मतलब जब मैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू को स्टडी करता हूं ना, तो मुझे या तो वो कनेक्टिव टिश्यू जब मैं उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता हूं तो या तो मुझे उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वो ऐसे रेगुलर शेप में मिलेगा। रेगुलर मतलब एक शेप, एक पर्टिकुलर ऐसे लाइन में मिलेगा जिसे बोलते हैं रेगुलर शेप। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन कई कई जगहों पे मैंने ऐसे भी डेंस कनेक्टिव टिश्यूज देखे हैं जहां पे ये शेप, ये पैटर्न मेंटेन नहीं होता। ये पैटर्न मेंटेन नहीं होता। उसमें देखो ऐसा होता है, मान लो बेटा ये एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, मान लो डेंस, अब इसका पैटर्न देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पैटर्न है, देखो, ये देखो, है ना? तो आपको ये इररेगुलर पैटर्न दिख रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं इररेगुलर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो रेगुलर में आता है बेटा टेंडन और लिगामेंट और लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट। अब ये क्या होते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, डोंट वरी, सब कुछ पढ़ाऊंगा, राइट? अब देखो इररेगुलर की बात करें तो ये इररेगुलर, ये जो इररेगुलर वाला ये वाला पार्ट है बेटा, ये आपका हमारा कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, जो भी हमारी ऑर्गन्स की कवरिंग होती है वो हमारी ये हेल्प करता है, राइट? अब आ जाओ बेटा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बेटा स्पेशल होते हैं, इनका एक अलग स्पेशल काम है। जैसे देखो एक हमारा होता है स्केलेटल सिस्टम में इनका काम है, और एक तरीके का बेटा फ्लूइड में भी इनका काम है। स्केलेटल और फ्लूइड। स्केलेटल में बेटा कौन कौन, जैसे हमारे कार्टिलेज और बोन। तो कार्टिलेज और बोन भी एक तरीके के बेटा कनेक्टिव ही टिश्यू है, मगर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। सेम चीज बेटा ब्लड, ब्लड में आपको फ्लूइड में आपको पढ़ना है बेटा ब्लड और पढ़ना है बेटा लिम्फ। ये 2 चीजें पढ़नी है। अब इस चैप्टर में मैं सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर में आपको सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में जो आपको मेन फोकस करना है वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। इररेगुलर में बस आपको इतना ही जानना था बेटा, इससे ऊपर नहीं जानना था। और मैं आपको पढ़ाऊंगा स्केलेटल में बेटा कार्टिलेज और बेटा बोन। इसके अलावा मैं आपको ब्लड और लिम्फ बेटा नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक वेरी 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 मच क्लियर। लेट्स स्टार्ट बेटा, लेट्स स्टार्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू। लेट्स स्टार्ट द लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मेरी बात समझो। लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा contains cells and fibers loosely arranged in a semi fluid ground substance। क्या मेरी बात क्लियर है? मतलब इसके अंदर बेटा सेल्स और फाइबर्स होंगे जो लूजली अरेंज्ड होंगे हमारे सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है? लूजली अरेंज्ड है, इतनी बात समझ में आती है। अब मैंने आपको बताया था ये 2 तरीके के होते हैं बालकों, ये 2 तरीके के होते हैं। एक है बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है बेटा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। क्या मेरी बात क्लियर है? अब पहले पढ़ेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फिर पढ़ेंगे एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अब ये एरियोलर का मतलब होता है बेटा, एरियोला का मतलब होता है स्पेस। स्पेस मतलब जगह। आपके शरीर में कहीं भी जगह, कहीं भी स्पेस मिलेगा, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जाके उसको भर देंगे। तो देखो लिखा है मैंने, एरियोला मतलब स्पेस, फिल द स्पेस ऑफ बॉडी। आपके पूरी बॉडी में कहीं भी इसको स्पेस दिखा, जैसे ऑर्गन के आसपास कहीं स्पेस दिखा, तो ये कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर वाले जाके वहां भर देंगे उस जगह को। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ये आपको मिलेंगे कहां देखने को? ये आपको बेटा मिलेंगे बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे आपको मिलेंगे। और हमारी अगर ये स्किन बेटा अंदर मसल से कनेक्टेड है तो यही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू उसको कनेक्ट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई
कि नहीं आई, है ना। ये आपके स्किन के अंदर प्रेजेंट होंगे, मतलब स्किन के नीचे प्रेजेंट होंगे, और हमारी स्किन को बेटा मसल से कनेक्ट करने वाले कौन है, यही भाई साहब हैं। अब आगे समझो, अब आगे समझो, अब आगे समझो बेटा, एक्ट एज सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं फॉर एपिथेलियम। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखो मान लो बेटा ये एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है ना, और एपिथेलियल टिश्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा, उसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। और उसके नीचे बेटा, उसके नीचे होते हैं, मैंने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू इज टिश्यू अपॉन टिश्यू, वो किसी ना किसी टिश्यू के ऊपर रहता ही है, राइट। तो नीचे कौन सा टिश्यू होता है, अब याद आ रहा होगा तुम्हें, मैंने बताया था नीचे जो टिश्यू होता है बेटा वो होता है हमेशा कनेक्टिव टिश्यू, है ना। वो भी किस टाइप का बेटा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपको यहां देखने को मिलता है। आई थिंक सारी बातें क्लियर हो रही है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू है उनके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, दे आर एवेस्कुलर, मगर हमारे कनेक्टिव टिश्यूज को बेटा अच्छी खासी अमाउंट में ब्लड सप्लाई मिलता है। तो इन्हीं को सबको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह मिल जाता है, और ये ऑक्सीजन न्यूट्रिशन बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर कहां पहुंच जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में मिलते हैं, और उनको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सोचो अगर कनेक्टिव टिश्यू ये सब नहीं करेगा, अगर कनेक्टिव टिश्यू ये सब नहीं करेगा तो एपिथेलियल टिश्यू तो मर जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं बेटा एक्ट एज सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे कुछ इम्यून सेल्स हैं, कुछ मैक्रोफेजिस हैं, तो यही सब चीजें उनको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। कोई इंफेक्शन आने वाला हो, कुछ होने वाला हो, तो वो कनेक्टिव टिश्यू ही संभालेगा। तो सपोर्टिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो बहुत सपोर्टिंग हो गया। इतना सपोर्ट तो बेटा अपने नहीं करते जितना इसको कनेक्टिव टिश्यू कर दे रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें क्लियर है। अब समझो मेरी बात, इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, है ना। ये एनसीईआरटी का है बेटा कि एरियोलर, अब कनेक्टिव टिश्यू है तो फाइब्रोब्लास्ट तो होगा ही होगा, जो बेटा क्या सिक्रीट करेगा, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, ये सब रिलीज करेगा, इसके अंदर सिक्रेट करेगा। अब अगर मैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात दिखाऊं आपको, मैंने एक गूगल से एक फोटो निकाल रखी है, गूगल से एक फोटो निकाल रखी है, तो दिस इज योर बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज योर एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो देखो मैंने आपको कहा था कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। देखो पहला ये तो आपको दिख रहा है, ये पीला पीला, ये पीला पीला, देखो इस पे मेरा ये पेन चलेगा नहीं तो मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं बेटा। ये जो पीला पीला ये वाला जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बेटा फाइब्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? फाइब्रोब्लास्ट। अब ये फाइब्रोब्लास्ट देखो बेटा फाइबर्स रिलीज कर रहा है, ये देखो ये वाले फाइबर्स दिख रहे हैं, झुंड में जो बंडल में फाइबर्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं बेटा कोलेजन फाइबर्स। क्या बोलते हैं? कोलेजन फाइबर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो ये हो गया बेटा कोलेजन फाइबर्स। अब कोलेजन फाइबर्स के अलावा मैं आपको दिखाऊं, आपको ये माउस दिख रहा होगा तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपको ऑरेंज ऑरेंज कलर के ये आपको कुछ फाइबर्स दिख रहे हैं, ये आपको कुछ फाइबर्स दिख रहे हैं, ये वाले बेटा ये होते हैं इलास्टिक फाइबर्स। क्या होते हैं? इलास्टिन फाइबर्स। अब मेरी बात समझो, यहां पे इलास्टिन फाइबर्स आपको सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, बंडल में नहीं प्रेजेंट, यहां पे सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, लेकिन इनमें ब्रांचिंग आपको दिख रही होगी। तो हमारे जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं बेटा वो प्रेजेंट होते हैं ऐसे सिंगल सिंगल इंडिविजुअली, लेकिन इनमें ब्रांचिंग देखी जाती है। यही चीज दिखाऊं मैं आपको, ये जो कोलेजन फाइबर्स है, ये कोलेजन फाइबर्स में आपको कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिख रही, ब्रांचिंग नहीं होती, लेकिन हां ये बंडल में प्रेजेंट होते हैं। मेरी बात क्लियर है? आपको कुछ पिंक 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 कलर के भी आपको कुछ फाइबर्स यहां पे आपको दिख रहे होंगे, ये पिंक पिंक कलर के जो फाइबर्स आपको दिख रहे हैं बेटा इन्हें बोलते हैं रेटिक्यूलर फाइबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? लिख लो, मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसे बोलते हैं बेटा रेटिक्यूलर फाइबर्स। ये भी एक तरीके के टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर्स है, टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर्स है ना, जो कि क्या प्रोवाइड करेंगे? कुछ नहीं बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया था, कुछ और सेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे देखो बेटा यहां पे दिखाया मैंने आपको, ये दिख रहा है आपको मैक्रोफेज सेल। क्या दिख रहा है? मैक्रोफेज सेल, है ना। तो मैंने आपको बताया था सेल्स में मैक्रोफेज सेल भी होता है। इसके अलावा देखो बेटा ये एक सेल दिख रहा है आपको, मैंने आपको बताया था मास्ट सेल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देखो मास्ट सेल दिख गया। अब देखो यहां पे ये देखो ये आपका बेटा इयोसिनोफिल सेल। क्या है? इयोसिनोफिल सेल, ठीक है ना। बाइलोब्ड होता है, तो ये बाइलोब आपको दिख रहा है, एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा, तो ये बाइलोब स्ट्रक्चर आपको यहां पे देखने को मिलता है। अब देखो बेटा ये हो गया न्यूट्रोफिल, है ना। देखो पोलीलोब, एक लोब, दो लोब, तीन लोब, तो एक दो से ज्यादा लोब है ना, इसे बोलते हैं बेटा पोलीलोब। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आपको पोलीलोब स्ट्रक्चर यानी न्यूट्रोफिल्स भी देखने को मिल रहा
तो आपको ये सारे सेल्स इसके अंदर दिख रहे हैं। इसके अंदर 11 इवन देखो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, यहां पे ये आपको ब्लड वेसल दिख रही है। क्या दिख रही है? ब्लड वेसल। इससे ये भी प्रूव होता है कि कनेक्टिव टिश्यू वेस्कुलराइज होते हैं, इनको ब्लड सप्लाई मिलता है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये वाले, ये आपको जो सेल्स दिख रहे हैं बेटा, इनको बोलते हैं एडिपोसाइट सेल। क्या बोलते हैं बेटा? एडिपोसाइट सेल। ये फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ये फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें वहां पे समझाता हूं, समझिए। अब मैं आपको कुछ बातें वहां लेके चलता हूं जहां मैं आपको पहले पढ़ा रहा था, राइट? अब मैं आपको वहां लेके चलता हूं। लेट्स गो, लेट्स गो। अरे कहां गया भा? कहां गया? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। कहां गया? अच्छा, यहां से आएगा। लैपटॉप चलाना ही नहीं आता है, कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता है, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया? तो इसके अंदर मैंने आपको बेटा कुछ सेल्स बताए। सेल्स के नाम जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो मेरे को। नहीं बताओगे तो भाई मैं बहुत मार दूंगा तुम लोगों को। देखो, जैसे मैंने आपको बताया वहां पे मैक्रोफेज के बारे में बताया, राइट? मैक्रोफेज है ना। जैसे मैंने आपको बेटा इयोसिनोफिल के बारे में बताया। अब ये इयोसिनोफिल बेटा क्या? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर मैंने आपको बेटा वहां पे न्यूट्रोफिल बताया। क्या बताया? न्यूट्रोफिल बताया, जो कि बेटा कैसा होता है? हमेशा पोलीलोब स्ट्रक्चर होता है। देखो बेटा, सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, है ना, राइट? फिर मैंने आपको दिखाया उसके अंदर मास्ट सेल, है ना, मास्ट सेल। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज मैंने आपको बताई थी, वहां पे आपको मैंने एडिपोसाइट सेल्स भी देखने को मिले। एडिपोसाइट सेल कुछ नहीं होते, समझाता हूं क्या होता है। मान लो एक नॉर्मल सा सेल होता है, एक नॉर्मल सा सेल है जिसके अंदर क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब मान लो ये पीला कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे प्रेजेंट है बेटा फैटी, यहां पे फैट प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है? ये फैट क्या करता है? ये फैट इसके अंदर, इस सेल के अंदर स्टोर हो जाता है। ये फैट इस सेल के अंदर क्या हो जाता है? स्टोर। जैसे इस फैट के अंदर स्टोर होता है तो हमारा न्यूक्लियस को एक तरफ धक्का लग जाता है। मान लो ये देखो, ये एक तरफ पे आ गया और बाकी पूरा का पूरा यहां पे देखो, पूरा का पूरा यहां पे देखो क्या भर गया? एक फैट का स्ट्रक्चर भर गया। दिख रहे हो? इन्हें बोलते हैं बेटा, इन्हें बोलते हैं एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट सेल्स। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एडिपोसाइट सेल्स। अब ये बहुत सारे एडिपोसाइट सेल्स मिलके बेटा बना देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोसाइट कनेक्टिव टिश्यू। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या मेरी बात क्लियर कि नहीं हुई? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का अगला जो पार्ट है वो है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। वो कुछ भी नहीं है, इन्हीं एडिपोसाइट सेल की एग्रीगेशन से बनते हैं, है ना। देखो लिखा है फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट्स, यानी फैट स्टोरिंग सेल्स। तो एडिपोसाइट्स बेटा फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं। होता क्या है? कुछ नहीं, जब आप लोग एक्स्ट्रा कुछ चीजें खा लेते हो, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ले लेते हो जो आपकी बॉडी को उस वक्त रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपकी बॉडी क्या करती है? उस फैट को यूज नहीं करती उस टाइम पे, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, तो वो स्टोर कर लेती है। क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कहां स्टोर करती है बेटा? प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। अगेन ये भी आपको बीनीथ द स्किन ही मिलेंगे और अराउंड बॉडी ऑर्गन्स, आपके बॉडी ऑर्गन्स को के अराउंड भी आपको ये एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं। ये क्या काम करेंगे बेटा? एक तरीके का हेल्प प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके का कुशन प्रोवाइड करते हैं उनको। अब मान लो कोई मोटा इंसान है, अब कोई पतला इंसान है, पतला इंसान है मतलब उसके पास एडिपोसाइट सेल्स की बहुत कमी है। मतलब एडिपोसाइट सेल्स मतलब उसमें इतना फैट है ही नहीं, तो एडिपोसाइट कनेक्टिव टिश्यू इतना स्टोर होगा ही नहीं। अब समझो, एक मोटे इंसान को घुसा मारो पेट में और एक पतले इंसान को मारो, पतले इंसान को दर्द ज्यादा होगा, मोटे वाले को दर्द कम होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो फैट की लेयर है, जो एडिपोसाइट्स के सेल्स हैं, वो एक्ट करते हैं बेटा एज अ शॉक एब्जॉर्बर और बेटा एक्ट एज अ इंसुलेटर, है ना, इंसुलेटर। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसके अलावा मोटे लोग, चर्बी ज्यादा होती है ना, कोई चीज, अब मान लो किसी ने गोली मार दी, अभी कुछ एक टाइम पहले न्यूज भी आई थी, एक मोटी औरत को किसी ने गोली मारा, तो उसके यहां बहुत अच्छी खासी हैवी मोटी लड़की थी, तो उसके यहां पे वो मारा, तो वो गोली यहां घुसी उसके पेट में और वो अंदर गई, लेकिन वाइटल ऑर्गन्स को वो इफेक्ट ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो एक तरीके का क्या था? शॉक एब्जॉर्बर था। उसने उसकी सारी वेलोसिटी, सारा प्रेशर उसको, जब वो अलग अलग लाइंस को तोड़ता जा रहा था, अलग अलग फैट के लेयर्स को तोड़ता जा रहा था, तो वो उसको एब्जॉर्ब करता गया और आखिरी में आते आते वो उसकी सारी की सारी स्पीड, जो पावर होती है, वो सारी खींच ली और आखिर में बुलेट अंदर तक कुछ कर ही नहीं पाया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि आप लोग अब खूब
चीजें खाने लग जाओ खराब और मोटे होने लग जाओ, ऐसा मैंने बेटा बिल्कुल भी नहीं बोला, ठीक है। तो बेटा एडिपोस और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मैंने यहां पे आपको खत्म करा दिया है ना। एक बार एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का भी आपको हल्का सा स्ट्रक्चर दिखा देता हूं अगर आपको देखना हो तो। देखो सी दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। देखो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं यहां पे तो ये देखो, ये देखो, ये रहा, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो बहुत सारे एडिपोसाइट सेल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे, और इनके देखो न्यूक्लियस कहां है, देखो बिल्कुल कोने में हो गए, एक साइड घिस गए, और इन पूरे को मिला के बेटा बोलते हैं एडिपोसाइट कनेक्टिव टिश्यू, ओ सॉरी एडिपोसाइट कनेक्टिव टिश्यू। क्या मेरी बात क्लियर है बालको? क्या मेरी बात क्लियर है बालको? वेरी गुड, सारी बातें क्लियर होंगी और मैं आपको बहुत तरीके से समझा रहा हूं। लेट्स स्टार्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लेट्स स्टार्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब मैंने आपको बताया था बेटा डेंस वाले या तो रेगुलर होंगे या बेटा इररेगुलर होंगे। अब इररेगुलर पहले आपको पढ़ा देता हूं क्योंकि इजी है। इररेगुलर बेटा आपकी कवरिंग ऑफ ऑर्गन करेंगे, है ना, कवरिंग ऑफ ऑर्गन। जैसे देखो बेटा एग्जांपल दे रखा है, जैसे बेटा पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मतलब हार्ट के ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर किसकी होगी? डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। बेटा पेरीओस्टियम, पेरी मतलब ओस्टियम मतलब बेटा बोन, तो बोन की तरफ सारी कवरिंग इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पेरिकोन्ड्रियम सॉरी, तो कॉन्ड्रियम का मतलब होता है बेटा कार्टिलेज, तो कार्टिलेज के ऊपर कवरिंग को बोलते हैं बेटा पेरिकोन्ड्रियम। तो ये सारे के सारे इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल हो गए। अब आ जाओ बेटा रेगुलर। अब रेगुलर में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक होता है बेटा टेंडन और एक होता है बेटा लीगामेंट। एक होता है टेंडन, एक होता है बेटा लिगामेंट। अब देखो टेंडन जो होती है, रवीना टंडन कितनी गोरी चिट्टी व्हाइट व्हाइट है, ऐसे करके याद रख लो, रवीना टंडन कितनी गोरी चिट्टी व्हाइट व्हाइट है, तो बेटा ये मेड अप ऑफ ओनली व्हाइट कोलेजन। व्हाइट कोलेजन का बना होता है हमारा कौन बेटा? टेंडन। लेकिन लिगामेंट में बेटा हमारे येलो वाला पार्ट ज्यादा, येलो इलास्टिन फाइबर ज्यादा होते हैं, साथ में कुछ कोलेजन फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो रवीना टेंडन बहुत गोरी चिट्टी है, तो रवीना टेंडन के लिए बोला मेड अप ऑफ व्हाइट कोलेजन, और लिगामेंट में येलो इलास्टिक भी होगा प्लस बेटा फ्यू कार्टिलेज, ओ सॉरी फ्यू कोलेजन आपको देखने को मिलेंगे। अब बेटा लिगामेंट का काम क्या है बॉडी में और टेंडन का काम क्या है बॉडी में, आओ समझते हैं। देखो लिगामेंट, मुझे कभी ना लिगामेंट और टेंडन याद नहीं रहते थे, तो मैंने एक तरीका बनाया था, बल्ब, बल्ब नाम से मैंने बताया था, है ना, याद किया था। तो बल्ब में एल है बेटा लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या करता है बेटा? बोन टू बोन ज्वाइन करता है। अगर एक बोन दूसरी बोन से ज्वाइन हो रही है तो वो करवा रहा होगा बेटा लिगामेंट। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो मसल टू बोन, है ना, मसल टू बोन, अगर मसल को बोन से कनेक्ट होना या बोन को मसल से कनेक्ट हो रही होगी तो वो करवाएगा बेटा टेंडन। कौन करवाएगा? टेंडन। बोन टू बोन यानी बल्ब यानी लिगामेंट, और टेंडन होगा बेटा मसल टू बोन। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है बालको? लेट्स स्टार्ट। अब मैंने आपको बहुत देर से पढ़ा रहा हूं ये फाइबर्स 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 के बारे में, तो लेट्स स्टडी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फाइबर्स। बहुत इजी, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, अब मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, आपको बताना है। सुनो बेटा, कोलेजन फाइबर्स की बात करूं बेटा तो वो व्हाइट इन कलर होते हैं। किस कलर के होते हैं? व्हाइट इन कलर के होते हैं। यू ऑल नो, अगर व्हाइट कलर के हैं तो व्हाइट फाइबर्स बोल दो, ये येलो कलर के हैं तो येलो फाइबर्स बोल दो। ये गोरे क्यों है? क्योंकि कोलेजन प्रोटीन के बने हैं, व्हाइट है इसलिए। और इलास्टिक फाइबर्स, ये इलास्टिन क्यों है? क्योंकि ये इलास्टिन प्रोटीन के बने हैं। अरे बोलो स्वाहा, सिंपल सी बात है ना। फिर मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम दिखाया था, वहां पे आपको मैंने दिखाया था कि फाइब्रोब्लास्ट सेल जो फाइबर सिक्रीट कर रहे हैं, याद है, वो जो फाइबर सिक्रीट कर रहे हैं उनमें कोलेजन फाइबर मैंने आपको बताया था बेटा बंडल की फॉर्म में ऐसे करके निकल रहा था, अगर आपको याद हो तो। ये देखो, अगर आपको अगर ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है ना, ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर का देखो ऐसे 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 निकल रहे थे, याद है, ये देखो ऐसे ऐसे कोलेजन फाइबर्स निकल रहे थे। देखो बंडल में है, बंडल में है लेकिन ब्रांचिंग नहीं थी इनके अंदर, ये ऐसे ऐसे इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं प्रेजेंट थी, तो प्रेजेंट इन बंडल बट अनब्रांच्ड। लेकिन अगर इसकी बात करूं इलास्टिक फाइबर्स, तो मैंने आपको दिखाया था वो ऐसे सिंगली प्रेजेंट थे और उनके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट थी। याद है कि नहीं? आई थिंक सारी बातें याद है। अब अगर कोई चीज ब्रांचिंग में प्रेजेंट होगी, ऐसे सॉरी ब्रांचिंग कह रहा हूं, बंडल में प्रेजेंट होगा, कोई बंडल में प्रेजेंट होगा, उस बंडल को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसका मतलब अगर ये बंडल में प्रेजेंट है तो बेटा क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होंगे। सेम चीज अगर ये ब्रांचिंग में प्रेजेंट है ना, और सिंगल प्रेजेंट है बेटा, तो ये आपको प्रोवाइड करती है एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक फाइबर्स भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, है ना। 2-3 पेज का बचा है बेटा, बस 2-3 पेज का। अब आ जाओ बेटा कार्टिलेज के बारे में। किसके?
बारे में, कार्टिलेज के बारे में। अब ये जो कार्टिलेज होते हैं बेटा, वो होते हैं हमारे सॉलिड एंड प्लायबल। प्लायबल मतलब बेटा फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब समझो मेरी बात, कार्टिलेज बेटा सॉलिड है और प्लायबल। प्लायबल मतलब फ्लेक्सिबल है, राइट? अब देखो फ्लेक्सिबल है ना, टूटते नहीं है आसानी से। अब देखो बेटा, अब इसमें कार्टिलेज में क्या होती है? तीन तीन चीजें होती हैं बेटा, फाइबर्स, मैट्रिक्स और सेल्स। सेम चीज बेटा जो कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? कनेक्टिव है तो कार्टिलेज तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू ही है, और अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो ऑफकोर्स सी बात है इसके अंदर ये चीजें बेटा पाई जा रही होंगी। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? अब देखो मेरी बात समझो, अगर ये फाइबर्स मिल रहे हैं इसके अंदर, अगर क्या मिल रहे हैं बेटा? फाइबर्स मिल रहे हैं इसके अंदर, तो येलो कलर भी मिलता है, येलो वाले फाइबर्स भी मिलते हैं, और व्हाइट वाले फाइबर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। येलो वाले क्या होंगे? येलो वाले होंगे बेटा इलास्टिक फाइबर्स, है ना? इलास्टिक फाइबर्स जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे, और व्हाइट वाले होंगे बेटा कोलेजन फाइबर्स। क्या होंगे? जो थोड़ी बहुत इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड। अब इनके अंदर भी मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बेटा? इसके कॉन्ड्रियोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉन्ड्रियोन बोल देते हैं। और अब इनके अंदर होते हैं बेटा सेल्स। क्या होते हैं? सेल्स। अब ये सेल्स बेटा तीन तरीके के होते हैं। देखो ये स्पेशलाइज्ड है ना, उनमें तो मैंने आपको बताया था कि मैक्रोफेज, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें बताई थी, लेकिन यहां पे बेटा तीन सेल पढ़ने आपको। एक होता है बेटा कोंड्रोब्लास्ट। कोंड्रो वर्ड इज ऑलवेज यूज फॉर बेटा कार्टिलेज। कोंड्रो वर्ड जब भी आज के बाद यूज होगा तो बेटा वो कार्टिलेज के लिए यूज होगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो कोंड्रोब्लास्ट, कोंड्रोसाइट्स एंड कोंड्रोक्लास्ट, है ना? कोंड्रो, तो ये तीन कोंड्रो मतलब कार्टिलेज के सेल्स ही है। अलग अलग इनका फंक्शन है, एक में ब्लास्ट है, एक में साइट्स है, और एक में क्लास्ट है। ठीक है, अब देखो क्या है, देखो हमारे पास में अगर आपको बताऊं ना, तो दो तरीके के सेल्स हैं हमारे अंदर। ठीक है ना, मतलब दो तरीके के, हमारे अंदर नहीं, दो तरीके के ही सेल्स होते हैं। एक होते हैं बेटा मैच्योर सेल्स, और एक होते हैं बेटा इमैच्योर सेल्स। क्या होते हैं? इमैच्योर सेल्स। अब एक बात बताओ, बच्चा मैच्योर होता है कि बड़ा मैच्योर होता है? बच्चा ऑफ कोर्स सी बात है इमैच्योर होता है। अगर बच्चा इमैच्योर है तो आप देखोगे उसके अंदर के सेल्स डिवाइड करते हैं, बच्चों के सेल्स डिवाइड करते हैं, और उनकी ग्रोथ इंक्रीज होती है। तो याद रखना हमेशा, इमैच्योर सेल्स बेटा हमेशा डिवाइडिंग इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? डिवाइडिंग, ये डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है? मदर मैच्योर सेल्स की बात करूं, अब ये मैच्योर हो गए बेटा, मैच्योर हो गए तो डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, तो ये बेटा हमेशा नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब आ जाओ बेटा कोंड्रोब्लास्ट। कोंड्रो मतलब कार्टिलेज, ब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन। तो ये ऐसे सेल्स होंगे बेटा जो कार्टिलेज सेल्स को बनाएंगे, जो सेल्स को बनाएंगे, फॉर्मिंग वाले सेल्स हैं। कैसे सेल्स है बेटा ये लोग? फॉर्मिंग वाले सेल्स होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? वेरी गुड, समझ में आई। अब देखो, अगर ये बना रहे हैं, अगर ये कोई चीज बनानी है तो बेटा उनके सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा ये इमैच्योर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? इमैच्योर सेल्स होते हैं, जो कि ऑफ कोर्स सी बात है बेटा डिवाइडिंग होंगे। क्या होंगे? डिवाइडिंग होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके अलावा बेटा ये हमेशा आपको देखने को मिलते हैं इन आउटर पेरिफेरी। क्या देखने को मिलते हैं? इन आउटर पेरिफेरी। कहने का मतलब, अगर मैं ये कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक कार्टिलेज का माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहा हूं, तो मुझे बेटा इसके हमेशा पेरिफेरी पे देखने को मिलेंगे क्या? ये कोंड्रोब्लास्ट सेल्स। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है। अब आ जाओ बेटा कोंड्रोसाइट्स बेटा एक तरीके के मैच्योर कार्टिलेज सेल्स हैं। क्या है? मैच्योर कार्टिलेज सेल्स हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैच्योर है बेटा तो ये एक तरीके के नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं। क्या है? नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं। आई थिंक सारी बातें बेटा क्लियर होती जा रही, राइट? अब आ जाओ बेटा कोंड्रोक्लास्ट। अब ये कोंड्रोक्लास्ट क्या है बेटा? ये कोंड्रोक्लास्ट एक तरीके से काम करता है एज अ मैक्रोफेज। क्या है? एज अ मैक्रोफेज बोलूं या मैं बोलूं बेटा फैगोसिटिक सेल, है ना? फैगोसिटिक मतलब ये
सेल खाने वाला सेल, सेल को खाने वाला। अब देखो होता क्या है, अब ये कॉन्ड्रोसाइट सेल बन गए, अब ये कभी ना कभी तो बेटा बूढ़े हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे तो क्या हुआ, हमारे पास कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल तो है ही, वो नए बना देंगे। लेकिन ये नए सेल भी लिमिटेड अमाउंट तक बनाते हैं, एक उम्र के बाद नहीं बनाते, राइट। तो ये कॉन्ड्रोसाइट सेल क्या करेंगे बेटा, ये बूढ़े हो जाएंगे। अब इन बूढ़ों को मारना है, खराब सेल्स हो गए तो उम्र हो गई है, तो ये कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स क्या करते हैं बेटा, ये इन कॉन्ड्रोसाइट्स को, जो बहुत बूढ़े खराब यानी ओल्ड वाले कॉन्ड्रोसाइट्स है, उनको खा पी के हजम कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं हमारे कौन, कॉन्ड्रोक्लास्ट। इसके अलावा बेटा मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो हमारी आपको पता है ना, एम्ब्रियो के टाइम पे, एम्ब्रियो भी नहीं कह सकते बेटा, एम्ब्रियो बोलना बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, एम्ब्रियो बोलना बहुत छोटी बात हो जाएगी, बहुत बहुत पुरानी बात हो गई एम्ब्रियो बोलना। मेन बात मैं अगर आपको बोलूं, जब हम बच्चे होते हैं, है ना, बच्चे होते हैं, तो बच्चों के अंदर आपको पता है सारी बोन्स आपस में फ्यूज्ड नहीं होती, कुछ कुछ जगहों पे तो बोन्स ही नहीं होती, उनकी जगह पे सिर्फ बेटा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज। लेकिन जब हम बेटा एडल्ट बन जाते हैं, तो यही कार्टिलेज आगे जाके क्या बन जाती है, कन्वर्ट होती है बेटा बोन के अंदर। तो इन कार्टिलेज को खाने का भी काम कौन करता है, हमारे कॉन्ड्रोक्लास्ट ही करते हैं, मतलब इन कार्टिलेज को कन्वर्ट करता है हमारा बोन के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है बेटा। कार्टिलेज खत्म, अब कार्टिलेज के टाइप्स पढ़ेंगे, कार्टिलेज के क्या पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। अब बेटा आपको 3 तरीके के कार्टिलेज के टाइप्स पढ़ने हैं। पहला बेटा इलास्टिक कार्टिलेज, दूसरा बेटा हेयालिन कार्टिलेज, और तीसरा है बेटा फाइब्रस कार्टिलेज। आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, पेपरों में इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, याद रखना, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे देंगे, बोलेंगे ये किस कार्टिलेज का एग्जाम्पल है, बात क्लियर है, वेरी गुड। या एक कार्टिलेज लिख देंगे और उसके बाद एग्जाम्पल दे देंगे, बोलोगे इनमें से कौन सा इस कार्टिलेज में आता है ना। चलो, तो इलास्टिक कार्टिलेज, हेयालिन कार्टिलेज और बेटा फाइब्रस कार्टिलेज। अब देखो इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, इलास्टिन फाइबर्स है। इलास्टिन फाइबर्स बेटा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, याद है, मोर मैट्रिक्स, है ना, लेस, वो मैंने आपको बता चुका। अब देखो, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सॉरी, मोर फाइबर, वो लूज करेंगे, सॉरी, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, ठीक है। तो इलास्टिक कार्टिलेज की बात करूं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी देखो मतलब क्या है, देखो अब कोई भी एक कार्टिलेज जहां प्रेजेंट होगा वहां पे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। देखो मेरी टिप ऑफ नोज कितनी फ्लेक्सिबल है बेटा, देखो कितनी फ्लेक्सिबल है, दिख रहा है। मेरे ईयर पिन्ना बेटा, ये ईयर पिन्ना देख कितना फ्लेक्सिबल है, कितना भी मोड़ लूं, तो ये सब बेटा इलास्टिक कार्टिलेज है। क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज है। इसके अलावा बेटा हमारा एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस के ऊपर की कवरिंग। अब पूछो ग्लोटिस क्या होता है अब पूछो ग्लोटिस क्या होता है। तो जो हमारी ट्रैकिया होती है, जो हमारी क्या होती है बेटा, ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी विंड पाइप होती है, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं बेटा ग्लोटिस, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं बेटा ग्लोटिस। और इसकी ओपनिंग के ऊपर बेटा एक ऐसी कवरिंग लगी होती है, ऐसी ये कवरिंग होती है बेटा, इसे बोलते हैं बेटा एपिग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर की कवरिंग एपिग्लोटिस, ये क्या करती है, ये ऐसे ऐसे बंद खोल होती है, ऐसे करके होती है ना, तो ताकि खाना कहीं गलती से खाने की नली खाना जो है हमारा वो विंड पाइप ना चले जाए। तो बेटा ये एपिग्लोटिस जो है ना, ये भी बेटा इलास्टिक कार्टिलेज का ही बना हुआ है। और मैं आपको बताऊं हमारे ईओस्टेचियन ट्यूब ऑफ मिडल ईयर, तो हमारी मिडल ईयर की जो ये अंदर ट्यूब जा रही है ना पूरी, ये भी बेटा मेरी इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई है। क्या मेरी बात क्लियर है, आई थिंक वेरी मच क्लियर है, ठीक है। तो इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में आपको बताया। अब देखो बेटा एक कार्टिलेज है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, इनका हिलना आसान नहीं है, ये इतने एकदम से जुड़े ऐसे एकदम से, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होते हैं। ये दो चीजों के अगर बीच में होंगे तो उनको जोड़ के रखेंगे, ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे बेटा आपको देखो दिख रहा है प्यूबिक सिम्फसिस, क्या है, प्यूबिक सिम्फसिस। तो ये होता क्या है प्यूबिक सिम्फसिस, समझो मेरी बात। हमारी 2 प्यूबिक बोन्स है हमारी, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, एग्जांपल कैसे दिखाऊं। मान लीजिए ये हमारी 2 कूले की बोन, कूला बोन, हिप बोन जिसे बोलते हैं, ये कूले की बोन है। ये 2 कूले की बोन नीचे से प्यूबिक वाले हिस्से से ऐसे फिक्स्ड होती है विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज, जिसे बोलते हैं बेटा फिक्स फाइब्रस कार्टिलेज, जिसकी वजह से इसके अंदर बेटा बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट आती है, बहुत ही क्या आती है। इलास्टिक कार्टिलेज होता तो आप तो यूं कर लेते ऐसे हो जाता आपका पिछवाड़ा ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल मतलब ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, इनके बीच में
इंटरवर्टिबल कॉलम के बीच में जो दो वर्टिब्रा के बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है बेटा, वो भी क्या है हमारा फाइब्रस कार्टिलेज है। इसलिए हमारी कमर की भी बेटा लिमिटेड मूवमेंट होती है। क्या होती है? लिमिटेड मूवमेंट। ज्यादा मूव करोगे तो कटक करके टूट जाएगा और खत्म हो जाओगे, आपकी कनेक्शन टूट जाएगा आपका इस दुनिया से। ठीक है, अब आ जाओ बेटा हियालिन कार्टिलेज। अब जो बच गए इसके अलावा बेटा आप हियालिन कार्टिलेज में एग्जांपल डाल सकते हो। जैसे देखो बेटा हमारा लैरिंग्स, लैरिंग्स हमारा पूरा का पूरा कार्टिलेज का बना हुआ है, लेकिन किस कार्टिलेज का बेटा? हियालिन कार्टिलेज का। हमारा सेप्टम ऑफ नोज, हमारा सेप्टम ऑफ नोज किसका बना हुआ है? इसी का बना हुआ है। ये जो हमारी ट्रैकिया होती है ना, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, है ना, ट्रैकिया ब्रोंकाई में टूटती है, 10वीं क्लास की बातें हैं। इन सब पे बेटा ऐसे सी शेप्ड इनकंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। सी शेप्ड इनकंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है ऐसे करके। ये क्या काम है इनका आगे पढ़ाऊंगा वैसे, कि ये कोलैप्स ना हो, ये ट्यूब कोलैप्स ना हो जाए, उसके लिए हेल्प करती है। तो बेटा ये सी शेप कार्टिलेज हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। ये भी किसका बना है बेटा? हियालिन कार्टिलेज का ही बना हुआ है। इसके अलावा बेटा हमारे रिब्स, जो हमारे रिब्स होते हैं, हमारे रिब्स जो होते हैं बेटा वो अटैच है हमारी ये ब्रेस्ट बोन से, स्टर्नम से। तो ये नहीं कि बोन डायरेक्ट बोन से कनेक्ट है। अगर बोन बोन से कनेक्ट होती तो दर्द होता। तो हमारे बोन जो कनेक्ट है वो भी कार्टिलेज से कनेक्ट है। उन कार्टिलेज को बोलते हैं बेटा कोस्टल कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कोस्टल कार्टिलेज। और ये कोस्टल कार्टिलेज अगेन इज अ हियालिन कार्टिलेज। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इलास्टिक, हियालिन और फाइब्रस कार्टिलेज के आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए। लास्ट टॉपिक है बेटा आज का बोन। लास्ट टॉपिक है बेटा आज का बोन। नाउ बोन की बात करूं बेटा, तो बोन बेटा हमारे हार्ड होते हैं एंड नॉन प्लायबल होते हैं। नॉन प्लायबल मतलब बेटा ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, मोड़ोगे तो टूट जाएगा, और हार्ड होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? सेम चीज सॉरी बेटा, सेम धसका आ गया पानी का, वो है ना। तो सेम चीज बताऊं तो बेटा फाइबर्स, इसमें भी तीन चीजें होंगी। देखो फाइबर्स होगा, मैट्रिक्स होगा, और बेटा क्या होंगे? सेल्स होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो फाइबर्स की बात करूं तो इसमें मेनली होता है बेटा कोलेजन फाइबर्स। वहां मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कार्टिलेज के अंदर आपको कोलेजन भी देखने को मिलेगा और इलास्टिन भी देखने को मिलेगा। बोन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी की इतनी जरूरत नहीं है, बोन में आपको बेटा स्ट्रेंथ की जरूरत है। और स्ट्रेंथ आपको कौन प्रोवाइड करेगा बेटा? कोलेजन प्रोवाइड करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मैट्रिक्स की बात करूं तो इसका जो भी मैट्रिक्स है उसमें दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है इनऑर्गेनिक पार्ट, एक होता है बेटा ऑर्गेनिक पार्ट। मैक्सिमम टाइम पे बेटा इनऑर्गेनिक पार्ट देखने को इसके अंदर मिलता है। ऑर्गेनिक पार्ट तो मात्र 30 से 40% इसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट है, बाकी 60 से 70% इसके अंदर बेटा इनऑर्गेनिक पार्ट देखा जाता है। अब इनऑर्गेनिक पार्ट में मेन जो आपको पढ़ना है बेटा, मेन जो आपको पढ़ना है, इनमें कैल्शियम मैग्नीशियम सब मिलेंगे आपको, लेकिन मेन जो आपको पढ़ना है एक है कैल्शियम फॉस्फेट और एक है कैल्शियम कार्बोनेट। हमें लगता है ऐसा है कि कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होगा बोन के अंदर, लेकिन एक्चुअली बेटा कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा होता है बोन के अंदर। 85 to 90% जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है मैट्रिक्स के अंदर बेटा वो यही बना पड़ा, कैल्शियम फॉस्फेट ही है उसके अंदर पूरा, और बाकी 10 से 15% कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी 30 से 40% बेटा आपको पूरा ऑर्गेनिक पार्ट देखने को मिल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आ जाओ बेटा सेल्स के ऊपर। अब मैं बोन का अगर स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये एक मैंने एक हड्डी बनाई है ना, हंसेगा नहीं कोई। तो ये मैंने एक हड्डी बनाने की कोशिश करी है बेटा। तो हड्डी का ना ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला ऐसा ऐसा, और एक बीच का ये वाला पार्ट होता है, राइट। तो ये जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं बेटा इन्हें बोलते हैं स्पॉन्जी पार्ट। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी पार्ट। और ये हमारा होता है बेटा रेड कलर का, रेड बोन मैरो। क्या होता है? इसे बोलते हैं, इसके अंदर ही होता है हमारा रेड बोन मैरो। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक होता है बेटा ये कॉम्पैक्ट पार्ट, ये होता है हमारा कॉम्पैक्ट पार्ट। इस कॉम्पैक्ट पार्ट में बेटा होता है हमारा क्या? येलो बोन मैरो। जितने भी हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनती है बेटा वो यही सब रेड बोन मैरो से ही बनती है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? सारी बातें क्लियर है, वेरी गुड। मेरे ख्याल से जब मैं खुद ही बोल दे रहा हूं मेरी बातें क्लियर है तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। अब देखो बेटा ओस्टियोब्लास्ट, सेम चीज वहां पे भी पढ़ा था मैंने। वहां कॉन्ड्रोब्लास्ट था या ओस्टियोब्लास्ट है, वहां कॉन्ड्रोसाइट था या ओस्टियोसाइट है, वहां पे कॉन्ड्रोक्लास्ट था, यहां पे ओस्टियोक्लास्ट है। तो मेरे को ख्याल से आपको समझाने की जरूरत तो है ही नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। बोन फॉर्मिंग सेल, इमेच्योर डिवाइडिंग सेल्स, मैच्योर नॉन डिवाइडिंग सेल्स, फेगोसिटिक सेल्स, कहानी खत्म। इतना ही आपको पढ़ना है, बात क्लियर है? इसके अलावा जो मैंने आपको बताई थी वो बात समझ लो। मैंने आपको क्या बताया था? अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया बेटा,
एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, पहले मैं आपको बोन बता देता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा। एक चीज तो बताना ही भूल गया ठीक है, बताता हूं कार्टिलेज में क्या बताना भूल गया। अब समझो, ओस्टियोब्लास्ट की बात करूं तो मैंने आपको याद है, मैंने आपको ऐसे डायग्राम बनवाया था, ऐसे वहां पे डायग्राम बनवाया था और मैंने आपको कहा था कि कोंड्रोब्लास्ट जो होते हैं वो हमेशा आपको ऐसे पेरिफेरी में मिलेंगे, आउटर पेरिफेरी में। तो ये जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो आउटर भी मिलते हैं बेटा और अंदर की तरफ भी मिलते हैं। तो आउटर एंड इनर पेरिफेरी, आउटर एंड बेटा इनर पेरिफेरी आपको दोनों जगह देखने को मिलता है। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं जो मैं वहां बताना भूल गया, पहले यहां बताता हूं फिर वहां बता दूंगा, बताऊंगा हर जगह। अब देखो होता क्या है, जब मैं इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखता हूं, एक बोन का एक हल्का सा पार्ट लिया और उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख रहा हूं, तो उसके अंदर मुझे ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट ये सब तो देखने को मिल ही रहे हैं। इसके अलावा कई कई जगहों पे बेटा मुझे ऐसी खाली स्पेस देखने को मिलती है, ऐसे खाली स्पेस देखने को मिलती है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं ना तो ऐसा, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो देखो ऐसा, मान लो ये ऐसा है, मान लो ये मैंने एक इसका डाइसेक्शन ले लिया, एक सेक्शन ले लिया, तो मुझे इसके अंदर देखो ऐसे ऐसे मुझे इसके अंदर बेटा खाली खाली स्ट्रक्चर देखने को ऐसे दिख रहे हैं आप लोगों को, ऐसे खाली खाली स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये खाली खाली स्ट्रक्चर जो है बेटा इसे बोलते हैं बेटा लैक्यूने। क्या बोलते हैं? लैक्यूने, या बोलते हैं बेटा स्पेस अरे भाई साहब इतनी एकदम से खांसी हो गई, ठीक है ना। तो इन लैक्यूने के अंदर एक ये आपको स्पेस दिख रहा है, ये आपको लैक्यूने स्पेस दिख रहा है, तो ये ओस्टियोसाइट जो होते हैं बेटा एक स्पेस के एक ही इस लैक्यूने के अंदर बेटा एक ही ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है। मतलब इस एक स्पेस के अंदर एक ओस्टियोसाइट देखने को मिलता है, एक स्पेस के अंदर एक ओस्टियोसाइट यानी एक मैच्योर बोन सेल देखने को मिलता है। लेकिन सेम चीज अलग है कार्टिलेज के लिए, अलग है यहां पे कार्टिलेज के लिए। कार्टिलेज का मैं आपको यहां बताता हूं, कार्टिलेज के अंदर भी आपको अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं, ऐसे बेटा मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इसके अंदर भी देख मेरे को ऐसे लैक्यूने देखने को मिलते हैं। ऐसे एक लैक्यूने, जैसे मान लो ये मेरे को स्पेस देखने को मिल रहा है। अब ये एक स्पेस है जिसे बोल रहा हूं बेटा मैं लैक्यूने। क्या बोल रहा हूं? लैक्यूने। अब इस लैक्यूने में बेटा क्या होता है, एक भी हो सकता है हमारा कॉन्ड्रोसाइट या एक से ज्यादा यानी ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे कॉन्ड्रोसाइट। बेटा नीट का सवाल है, ईच लैक्यूने कंटेन्स ईच कॉन्ड्रोसाइट, आंसर सॉरी ईच लैक्यूने कंटेन्स मेनी सेल्स, आंसर इज कार्टिलेज, आंसर इज कार्टिलेज। क्या मेरे ख्याल से ईच लैक्यूने कंटेन्स सिंगल सेल, आंसर इज बेटा आपके बोन्स में आपको ऐसा देखने को मिलता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब मैट्रिक्स के अंदर, अगर मैं बोन के अंदर की मैट्रिक्स की बात करूं, ये मैट्रिक्स है ना, इसी मैट्रिक्स में आपको सब सेल वगैरह सब देखने को मिल रहे हैं, लैक्यूने वगैरह सब देखने को मिल रहे हैं। इनके अंदर बेटा एक कैनाल भी पाई जाती है जिसे बोलते हैं बेटा हैवर्सियन कैनाल। देख ऐसे ये कैनाल होती है जो अंदरूनी, ऐसे मान लो ये बोन है तो इसके अंदर एक कैनाल होगी, ऐसे करके कैनाल होगी। तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे ऐसी गोल तो दिखेगा, मान लो ये कैनाल है तो ऊपर से देखूंगा तो बेटा गोल दिखेगा, है ना। इसे बोलते हैं बेटा हैवर्सियन कैनाल। क्या बोलते हैं? हैवर्सियन कैनाल। ये इस हैवर्सियन कैनाल में बेटा आपको आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, आपको सब कुछ देखने को इसी के अंदर मिलता है। और ये जो हमारी हैवर्सियन कैनाल है ये हमारी एक ट्रांसवर्स कैनाल से जुड़ी होती है, ट्रांसवर्स कैनाल से ऐसे करके जुड़ी होती है, उसे बोलते हैं बेटा वॉकमैन्स कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा? वॉकमैन्स कैनाल। याद कर लो, करना है तो नहीं, करना तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपरों में ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा। बेटा हमारा ये आज का लेक्चर कनेक्टिव टिश्यू हो गया बेटा खत्म। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से और आपको बहुत सिंपल तरीके से बेटा पढ़ाया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बेटा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय बाल को।